नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने द्विवेदी युगीन कवियों को, उनकी पंक्तियों को, उनकी रचनाओं को देखा। आज हम शुरुआत करेंगे छायावाद युग की। छायावाद युग जो कि 1918 से ही 1936 ईस्वी तक माना जाता है। आइए देखते हैं छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। छायावाद सन 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे जी, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इन्होंने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका जिसका नाम था श्री शारदा पत्रिका, इस पत्रिका में सन 1920 में हिंदी छायावाद के शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। ये गलत लिखा हुआ है, हिंदी में छायावाद नहीं, हिंदी छायावाद इनके शीर्षक था, इनके लेख का हिंदी छायावाद, जो कि इन्होंने व्यंग के रूप में ये नाम दिया था अपने लेख में। अपने लेख को जो प्रकाशित करवाया इन्होंने, उसका नाम इन्होंने हिंदी छायावाद दिया था और ये व्यंग के रूप में इन्होंने लिखा था इस लेख को, जो कि 4 किस्तों में प्रकाशित हुआ। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। सन 1920 में सुशील कुमार जी जो हैं, इन्होंने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद, उन्होंने क्या लिखा था, हिंदी छायावाद, और सुशील कुमार जी ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी जी तथा सुमित्रा नंदन पंत जी ने। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं हैं, जिसमें हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तथा छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग ये काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक अर्थ के रूप में मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये परिभाषा थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और एक काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में। ये आगे कहते हैं, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात कवि उस अनंत या अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दी हुई छायावाद की परिभाषा है। नंद दुलारे बाजपेयी जी देखिए क्या कहते हैं। नंद दुलारे बाजपेयी जी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कहते हैं आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी जी। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया।
ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। आचार्य जयशंकर प्रसाद जी की ये परिभाषा है छायावाद के संबंध में। फिर से देखते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद की व्याख्या करते हुए, छायावाद की परिभाषा देते हुए कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा है महादेवी वर्मा जी की। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। आचार्य नागेंद्र की परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये लाइन बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर नामवर सिंह की परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं छायावाद के संबंध में, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ये परिभाषा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। एक बार फिर से देखते हैं उनकी इस परिभाषा को। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस विद्वान ने किसको छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद के प्रवर्तक के रूप में मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त जी को मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी सुमित्रा नंदन पंत को स्वीकार करते हैं छायावाद के प्रवर्तक के रूप में। प्रभाकर माचवे जी माखनलाल चतुर्वेदी जी को स्वीकार करते हैं छायावाद के प्रवर्तक के रूप में। इलाचंद्र जोशी जी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम देखेंगे छायावादी कवियों को, जिसमें प्रमुख रूप से छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी आती हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश कौन माने जाते हैं, तो देखते हैं। ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया गया है जयशंकर प्रसाद जी को। विष्णु सुमित्रा नंदन पंत जी माने जाते हैं और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी का नाम आता है।
अब हम देखेंगे छायावाद की लघुत्रयी में किसका नाम आता है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। ये छायावाद की लघुत्रयी, कभी कभी पूछा जाता है कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो आप ये 3 नाम याद रखेंगे तो चौथा नाम जो सबसे अलग होगा वो आपको याद आ जाएगा। बाद में सबके वर्मा लगा हुआ है, ये भी एक पहचान की बात हो सकती है। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा जी छायावाद की लघुत्रयी में शामिल कवियों में आते हैं। अब हम देखेंगे छायावाद के सबसे बड़े कवि जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। उनके जीवन वृत्त पे प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 48 वर्ष की अवस्था में 1937 ईस्वी में। इनके माता पिता का नाम था देवी प्रसाद और मुन्नी देवी। गुरु का नाम था मोहिनी लाल और इनका बचपन में नाम था झारखंडी और उपनाम इन्हें कलाधर है। झारखंडी इनके बचपन का नाम था और इन्होंने कलाधर उपनाम से कविताएं की थीं। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों को देखते हैं। उर्वशी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी, प्रभुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी और कामायनी 1935 ईस्वी। जो इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो बाद में प्रकाशित हुई। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता थी सावन पंचक, जो कि सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात, जो कि सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो इनके झरना काव्य संग्रह में संकलित है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार रचना है उर्वशी। यह एक चंपू काव्य है। उर्वशी जो कि पुस्तकाकार रचना है, पहली पुस्तक इनकी मानी जाती है उर्वशी, और ये एक चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम, जो कि इन्होंने 1913 ईस्वी में लिखा था। कानन कुसुम, इससे पहले ये ब्रज भाषा में अपनी कविता करते थे। इनकी जो प्रथम कविता प्रकाशित हुई थी सावन पंचक, वो भी ब्रज भाषा में थी। तो ये ध्यान रखिए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो काव्य संग्रह है जो कि खड़ी बोली में है, उसका नाम है कानन कुसुम और ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।